नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणेश चतुर्थी की व्रत विधि, पूजा विधि, कथा व विसर्जन विधि। तो गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। इस दिन सभी भक्तगण स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के किसी एक कोने में जहां आपका मंदिर विराजमान होता है वहां लाल, पीला या सफ़ेद वस्त्र बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं। तत्पश्चात फूल, धूप, दीप उनकी साज सेवा में लगा देते हैं। हम कोई भी फल, सेब, केला चढ़ा सकते हैं और गणेश जी को जो सबसे प्रिय होते हैं, लड्डू या मोदक, हम उनके भोग के लिए रख सकते हैं। एक लोटा जल, अक्षत, रोली और दूबड़ा जो है वो रखते हैं। दूबड़ा रखने से गणेश जी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। गणेश जी की पूजा के लिए दूबड़ा और चावल बहुत शुभ माने जाते हैं। इसके बाद हम पूजा विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी की कथा कहते हैं। मैं आपको यहाँ कथा सुनाकर कहती हूँ। एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए गई। उन्होंने अपने शरीर की मिट्टी से एक मूर्ति तैयार की और उस मूर्ति में उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की। जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की तो एक नन्हा बालक खड़ा हुआ। वो बालक गणेश जी थे। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो, मैं यहाँ स्नान कर रही हूँ। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम किसी को भी जब तक मेरी आज्ञा ना हो अंदर प्रवेश करने ना दो। गणेश जी माता पार्वती के द्वारा दी गई इस आज्ञा के अनुसार गणेश जी वहाँ पहरा देने लगे। तभी शिव जी ने वहाँ अपना आगमन किया और शिव जी ने अंदर जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन गणेश जी ने आज्ञा के अनुसार उन्हें वहाँ जाने से रोक दिया। इस बात से शिव जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने गणेश जी का सर उनके धड़ से अलग कर दिया। जब ये बात माता पार्वती को पता चली तो वह बहुत नाराज़ हुई और उन्होंने शिव जी से कहा कि जब तक आप मेरा पुत्र मुझे जीवित करके नहीं देंगे, मैं शांत नहीं बैठूंगी। इस बात को सुनकर शिव जी ने अपने गणों से कहा कि उत्तर दिशा की तरफ जाओ और जो भी जीव जिसकी माँ अपने संतान से दूसरी तरफ मुख करे लेटी हो उसे मेरे पास ले आओ। आज्ञा को सुनते ही गण उत्तर दिशा की तरफ निकल गए। जब वह रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने एक हथिनी को देखा जो अपने बच्चे से अपने मुख को दूसरी दिशा की तरफ किए लेट रही थी। गण उस हथिनी के बच्चे को वहाँ से उठा लाए। तब शिव जी ने उस हथिनी के बच्चे की धड़ का सर गणेश जी के धड़ पर जोड़ा और गणेश जी में दोबारा प्राण आए और वो जीवित हो उठे। इस बात से माता पार्वती काफ़ी खुश हुई और उस दिन गजानन यानी विनायक का जन्म हुआ। इसके साथ ही शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम तीनों लोकों में सर्वप्रथम पूजनीय होंगे। जो भी भक्तगण किसी भी देवता या किसी भी ईश्वर की पूजा करेगा उसको सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना अर्चना करनी होगी। और तब से लेकर आज तक हर पूजा, हर अनुष्ठान में गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय हैं। यह तिथि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। तो जो भी भक्तगण अपने घर गणेश लेके आए हैं, जिन्होंने गजानन यानी विनायक को अपने घर प्रतिस्थापित किया है, वह इसका विसर्जन अपनी श्रद्धा अनुसार करते हैं। कोई भक्तगण इनको 2 दिन के लिए बिठाता है तो कोई भक्तगण इनको 5 दिन के लिए बिठाता है, कोई भक्तगण इनको सारे 10 दिन के लिए बिठाता है। तो जैसे भी आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार इनका विसर्जन करते हैं, आपको सर्वप्रथम सुबह किसी भी पंडित या किसी भी श्रेष्ठ मनुष्य से अनुष्ठान कराना चाहिए। तत्पश्चात आपको गणेश जी का ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से विसर्जन करना चाहिए। जिस घर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना होती है वहाँ पंडितों को भोज जरूर कराना चाहिए तथा कन्याओं को भी साथ ही साथ भोज कराना चाहिए। तो इस प्रकार गणेश जी अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और मेरी यही मनोकामना है कि जो भी भक्तगण इस
कथा को सुन रहा है तथा जिस भी भक्तगण ने अपने घर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है, उन सभी को बप्पा ढेर सारी दुआएं दे, बप्पा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे तथा उनका घर धन धान्य से भर जाए, सुख समृद्धि से भर जाए।